अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे, शौहर और बीवी के हुकूक के बारे में। तो चलिए, जो भी मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं पूरा देखिए। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो नेमतें दी है उनमें से एक सबसे बड़ी नेमत है निकाह। निकाह सिर्फ दो जिस्मों का नहीं बल्कि दो दिलों, दो रूह और दो जिंदगियों का एक पाक रिश्ता है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ, और उनमें से तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा की। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने शौहर और बीवी के रिश्ते को सुकून, मोहब्बत और रहमत का जरिया बनाया। बीवी पर शौहर का हक। इस्लाम में शौहर को घर का सरपरस्त बनाया गया है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मर्द औरतों के कवाम है, यानी मर्द औरतों के जिम्मेदार और रखवाले हैं। शौहर का हक है कि बीवी उसकी इज्जत करे, उसकी इताअत करे जब तक वो अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म ना दे। बीवी अपने शौहर की खुशियों का ख्याल रखे, घर को अमन और सुकून की जगह बनाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को किसी के आगे सजदा करने का हुक्म देता तो मैं औरत को उसके शौहर के आगे सजदा करने का हुक्म देता हूँ, उसके हक की अजमत की वजह से। यानी अगर मैं किसी को किसी के आगे सजदा करने का हुक्म देता तो मैं औरत को उसके शौहर के आगे सजदा करने का हुक्म देता, उसके हक की अजमत की वजह से। ये तिरमिजी शरीफ में भी आया है। इससे मालूम हुआ कि शौहर का हक बहुत बड़ा है, और बीवी का काम है कि वो अपने शौहर की मोहब्बत, खिदमत और इज्जत से घर को जन्नत बना दे। शौहर पर बीवी का हक। इस्लाम में शौहर को ये हुक्म दिया गया है कि वो अपने बीवी के साथ मोहब्बत, रहमत और इंसाफ से पेश आए। कुरान पाक में फरमाया गया, उनके साथ भलाई से जिंदगी गुजारो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर हो। तिरमिजी शरीफ में भी है, यानी जो अपने घर में अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करे वही अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल इंसान है। शौहर का फर्ज है कि वो बीवी की ज़रूरतों का ख्याल रखे, उसके साथ नरमी से पेश आए और उस पर जुल्म या सख्ती न करे। बीवी के दिल को तोड़ना, उस पर जुल्म करना या उससे रुलाना अल्लाह को नापसंद है। रिश्ते की खूबसूरती। रिश्ते की असल खूबसूरती शौहर और बीवी दोनों के हक एक दूसरे पर है। अगर दोनों एक दूसरे का हक अदा करते हैं तो घर जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे तो कहा जाएगा, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाए। इससे बढ़कर और क्या इज्जत होगी एक बीवी के लिए। ए अल्लाह, हमारे घरों में मोहब्बत, बरकत और सुकून अता फरमा। शौहर बीवी के दिलों में रहमत और समझदारी पैदा फरमा। हमें एक दूसरे का हक अदा करने की तौफीक दे और हमारे घरों को जन्नत का साया बना दे, आमीन या रब्बुल आलमीन।